कभी ऐसा लगा है कि हमारे फैसले असल में हमारे हैं ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई और ही है जो डोर खींच रहा है। आज हम मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे उन साइंटिफिक तरकीबों के बारे में जो चुपके से हमारी रोजमर्रा की बातचीत और फैसलों पर असर डालती हैं। लगता है ना कभी कभी कि जैसे हमारे फैसलों की डोर किसी और के हाथ में है। खैर, आज हम इसी एहसास की तह तक जाएंगे। अपने ही दिमाग के पर्दे के पीछे झांक कर देखेंगे कि चल क्या रहा है। असल में हमारे दिमाग में ना कुछ छिपे हुए स्विच होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, और इस विश्लेषण में हम इन्हीं स्विच को एक एक करके उजागर करेंगे। तो चलिए इस खोज की यात्रा पर साथ चलते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी इन्हें पहचानना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसानी बर्ताव के सबसे ताकतवर सिद्धांतों में से एक की। इसे कहते हैं पारस्परिकता का नियम। ये लेन देन के पीछे की एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे हम सब महसूस करते हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है पारस्परिकता के नियम से। ये हमारे अंदर ना गहराई तक बैठा एक तरह का सोशल प्रोग्राम है। मतलब जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर उसे चुकाने का एक जबरदस्त दबाव बनता है। और मजे की बात यह है कि इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, भले ही हमने वो चीज कभी मांगी ही ना हो। और ये चीजें हम हर रोज देखते हैं, है ना? सोचिए जरा, रेस्टोरेंट में बिल पर वेटर का लिखा हो एक छोटा सा थैंक यू, या किसी सर्विस का मुफ्त ट्रायल। ये सब क्या है? ये एक छोटा सा अदृश्य कर्ज बना देते हैं जिसे चुकाने के लिए हमारा दिमाग हमें मजबूर करने लगता है। और देखिए, इसी सिद्धांत का एक बहुत ही चालाकी भरा इस्तेमाल, इसे कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। होता क्या है कि कोई पहले हमसे कुछ बहुत बड़ा मांगता है, इतना बड़ा कि हम जाहिर है मना कर देते हैं, और फिर वो अपनी छोटी असली मांग रखता है। अब अचानक ये छोटी सी मांग एक रियायत जैसी लगने लगती है ना, और बस पारस्परिकता का नियम हम पर हाँ कहने का दबाव डालना शुरू कर देता है। अच्छा, अब आते हैं अपने दिमाग के अगले लेवर पे, कमी का सिद्धांत या द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। और ये सीधे हमारे उस गहरे दर पे निशाना साधता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, जिसे हम सब जानते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लिमिटेड टाइम ऑफर, या सिर्फ 2 ही बचे हैं स्टॉक में। ये लाइनें सुनते ही हमारे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है ना, कि बस अभी एक्शन लेना है। लेकिन ये सिर्फ चीजों तक ही नहीं है। जब कोई ये जताता है कि उसका शेड्यूल बहुत बिजी है या उसका समय बहुत कीमती है, तो हमारी नजरों में उसके समय की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। याद रखिए, कमी से ही कीमत बनती है। अच्छा, कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग पल भर में किसी का भी भरोसा जीत लेते हैं, एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है जुड़ाव का विज्ञान। इसको कहते हैं गिरगिट प्रभाव या मिररिंग। जब हम अनजाने में या जानबूझकर किसी के हाव भाव या बैठने के तरीके की हल्की सी नकल करते हैं ना, तो हम एक बहुत पावरफुल सबकॉन्शियस मैसेज भेजते हैं, मैं तुम्हारी तरह हूं। और सच तो ये है कि हम उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे दिखते या महसूस होते हैं। और नाम, किसी का नाम लेने में जो सुपर पावर छिपी है, उसका अंदाजा है। हमारा दिमाग अपना नाम सुनने के लिए वायर्ड है। इसी को कहते हैं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। सोचिए, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी शोर हो, लेकिन जैसे ही कोई हमारा नाम लेता है, सब कुछ शांत हो जाता है और हमारा ध्यान सीधा उसी तरफ जाता है। ऐसा ही एक और सिद्धांत है आत्मीयता का। एक बड़ा मजेदार प्रयोग हुआ था। कुछ लोग एक क्लास में बस चुपचाप बैठते थे, बिना किसी से बात किए, और हुआ ये कि आखिर में स्टूडेंट्स ने उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया और भरोसेमंद माना जो सबसे ज्यादा दिन क्लास में आए थे। मतलब सिर्फ बार बार नजर आने से, सिर्फ मौजूदगी से भी भरोसा पैदा होता है। तो अगली बार जब कोई सेल्स पर्सन बार बार हमारा नाम ले या कोई वेटर हल्के से हमारे हाथ को छुए, तो ये समझना होगा कि ये अक्सर कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये पल भर में एक कनेक्शन बनाने और एक अच्छा माहौल तैयार करने की सोची समझी तकनीकें हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन तकनीकों की जो सिर्फ हमारे बर्ताव को ही नहीं, बल्कि हकीकत को लेकर हमारी पूरी धारणा को ही बदलने की ताकत रखती हैं। ये शायद सबसे शक्तिशाली और खतरनाक प्रभावों में से एक है, भ्रामक सत्य प्रभाव या इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। देखिए, हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी है। अगर कोई बात, चाहे वो सच हो या सरासर झूठ, बार बार दोहराई जाए तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। सीधी जी बात है, दोहराओ हकीकत गढ़ता है। और ये देखिए, ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि हमारे शब्दों का चुनाव कितना ज्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है, और मेरा मानना है, में जमीन आसमान का फर्क है। एक में शक है, दूसरे में विश्वास।
और आत्मविश्वास वो सच की धारणा को ही बदल देता है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगती है, सहज विशेषण हस्तांतरण। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम दूसरों को बयां करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो शब्द कहीं ना कहीं हम पर ही चिपक जाते हैं। तो सबक क्या है? अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें काबिल, क्रिएटिव या दयालु समझें, तो हमें दूसरों का जिक्र करते हुए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, सावधान, क्योंकि ये नकारात्मक गुणों के साथ भी उतना ही काम करता है। हम दूसरों के बारे में जो कहते हैं वो असल में हमारे बारे में बहुत कुछ कह जाता है। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? देखिए, इसका मकसद दूसरों को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है जागरूकता, अवेयरनेस, और इस जागरूकता के जरिए खुद को और मजबूत बनाना। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि जितनी भी तकनीकें हैं, ये हमारे दिमाग के काम करने के तयशुदा तरीकों का ही इस्तेमाल करती हैं, और सिर्फ इन पैटर्न्स को पहचान लेना, बस पहचान लेना ही किसी भी तरह के हेरफेर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक मानसिक कवच की तरह है। तो अब जब पर्दा उठ चुका है और ये कोड हमारे सामने है, तो आखिरी सवाल यही है, इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? इसका जवाब खैर वो तो हर किसी के पास अपना अपना है।